जंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवान खिलाड़ियों को न्याय की उम्मीद है। अब न्याय की उम्मीद के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि इंसाफ चाहिए तो सरकार नाउम्मीद साबित हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नाउम्मीद साबित नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। देखा जाए तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। अनुराग ठाकुर जो बयान देते हैं वो भी सरासर धोखेबाजी वाले बयान होते हैं, यानी कि इंसाफ उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसी के साथ साथ इन खिलाड़ियों ने मांग की है कि अब तमाम दल उनके समर्थन में आए। तमाम दल अगर उनके साथ समर्थन में आएंगे तो ऐसे बाहुबलियों को मुंह की खानी पड़ेगी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ पर गिरफ्तारी भी तय हो सकती है। सिर्फ गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर नहीं आते, फांसी की सजा देने की बात की जाती है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप उनके ऊपर लगता है। बृजभूषण शरण सिंह एक गुंडे, एक तरह के बाहुबली कहे जाते हैं। कई तरह के आरोप उन पर लगते हुए हैं, कई गुंडा राज उन्होंने चलाया है और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने माफियाओं का राज खत्म कर दिया है। तो ऐसे गुंडे जो उनकी ही सरकार में मौजूद है, उनका सफाया कब करेंगे? इन्हीं पर सवाल खड़े करते हुए यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ महिला ही नहीं, तमाम पुरुष खिलाड़ी भी मौजूद है। बजरंग पुनिया की बात की जाए तो विपक्षी दलों से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस मंच पर आपके आने की बारी है, आपका समर्थन चाहिए। तो अब ऐसे में तमाम दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस एक तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर मुखर है तो दूसरी तरफ यहां पर मानहानि के केस में राहुल गांधी फंसे हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस अब यहां पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतर चुकी है और धरने पर उनके साथ बैठी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की एक नेता है नेटा डिसूजा, वो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। जब खिलाड़ी रोते हुए नजर आते हैं, साक्षी मलिक रोती हुई नजर आती है, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए ये नेता मौजूद दिखाई दे रही हैं और खूब समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। जब उनसे इस मुद्दे पर पूछा जाता है तो वो काफी कुछ खुलासे भी करती हैं। क्या कुछ कह रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, दुख की बात यह है कि 3 महीने से इन देश की बेटियां, जिन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसने देश का नाम रोशन किया, उनकी आवाज़ भी ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। उनका जो आरोप है वो आरोप उनके एक सिटिंग MP ब्रिज पे हैं और शायद इसी के चलते पूरे भाजपा सरकार अब मौन में है। ना इनका FIR दर्ज हुआ है, ना उनको न्याय मिल रहा है। यहाँ पे भी उनको बैठने का परमिशन नहीं दिया जा रहा था। जिस संघर्ष में ये बहनें हैं, हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जब एक महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बाहर निकल के बात रखती है तब वो उनको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। ये हिम्मत इन चेहरों ने सिर्फ इसीलिए जुटाया ताकि देश का भविष्य और स्पोर्ट्स के अंदर जो ये गंध इन लोगों ने मचा के रखा, इस पे रोक हो और ताकि देश की बेटियां पे और अत्याचार ना हो। देश की बेटियां एक सुरक्षित माहौल में खेले, एक सुरक्षित माहौल में रेसलिंग आगे जाए। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मौन है, पूरे के पूरा मिनिस्ट्री जो हैं, स्मृति ईरानी हो या खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो, किसी ने ये इन बेटियों से आके बात करना भी योग्य नहीं समझा। 3 महीने से, अगर 3 महीने से इनके साथ ये हालत हो रहा है तो बाकी देश की बेटियों पे क्या हो रहा है ये सब समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे तब तक रहेंगे इनके साथ जब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़े रहेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिले। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरकार ने चुप्पी साध रखी है, मौन हो गई सरकार, ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार खुद सरकार का हिस्सा है, यही भाजपा का MP, तब आप समझ सकते ये सरकार क्या करेगी। दूसरी बात ये भी है कि ये जो सरकार है बाकी विपक्षों पे बहुत जल्दी एक्शन लेते, पुलिस भी भेज देते, FIR भी लॉन्च कर लेते, सब कुछ कर लेते, पर जब उनके खुद के MPs इन्वॉल्व है तब वो मौन पे हैं। ये समझ सकते हैं हम कि ये जो सरकार है ये पूरे तरीके से एक फेल्ड सरकार है, बेटियों की सुरक्षा के मामले में फेल्ड है। ये सरकार जो है वो बेटियों के हित की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपटी है और अब महिलाओं के अत्याचार में भी लिपटी है। कांग्रेस इन महिला पहलवानों के साथ कैसे खड़ी हुई?
कांग्रेस इसमें इन सारी बहनों के साथ खड़ी हैं। हम लोग तब तक रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिले। मैंने अभी भी यहाँ पे कहा, जब क्योंकि अब इनसे बात करते समय उन्होंने बताया कि एक एक दिन जब वो, अब ये वक्त है कि वो रेसलिंग के लिए जाए, ये वक्त है कि वहाँ पे उनका प्रैक्टिस हो, और वो यहाँ पे धरना दे रहे। एक दिन का प्रैक्टिस छूटने का मतलब है कि वो 10 दिन पीछे जाते हैं। हमने अभी बैठे बैठे उनसे बात करके ये तय कर लिया है कि यहीं पे हम उनके लिए एक पूरा जो रेसलिंग के लिए, जो उनको प्रैक्टिस के लिए जो भी सामान है जो उनको चाहिए यहाँ पे जंतर मंतर पे वो प्रैक्टिस भी करेंगे और वो यहाँ पे धरना पे भी बैठेंगे। कांग्रेस हमेशा से देखी जाती है कि वो जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं उनसे जुड़ती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर महिलाओं के साथ जब भी अत्याचार हुआ है तो प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे ज्यादा देखी गई है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। तो ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर कांग्रेस के ये नेता उतरते हुए उनके साथ धरने पर बैठ चुकी है। तो अब इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है कि कांग्रेस का समर्थन पाकर अब क्या न्याय मिल पाएगा महिला पहलवान खिलाड़ियों को, या ऐसे ही ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।